सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ फिनॉल्स के बारे में। तो टेस्ट ऑफ फिनॉल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो फिनॉल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट शो करता है। और जो टेस्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के दिए हुए हैं। तो मैं एक जगह पे ही सारे टेस्ट को समराइज़ करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट अल्कोहल के टेस्ट से। डैट इज़ द टेस्ट, ये जो पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, डैट इज़ द टेस्ट ऑफ फिनॉल। टेस्ट ऑफ फिनॉल कह दीजिए, या फिर कह सकते हैं आप लोग अल्कोहल भी है। यहाँ हम लोग टेस्ट ऑफ अल्कोहल की ही बात करेंगे और टेस्ट ऑफ फिनॉल्स की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग की टेस्ट होने वाली है दैट इज़ FeCl3 टेस्ट। जो FeCl3 टेस्ट है, इसमें क्या होता है, हम लोगों का फिनॉल है जो रहता है वो ये FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है एंड हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है दैट इज़ FeOPH का होल 6 3 माइनस ये, और उसके साथ साथ हम लोग का बनता है HCl और 3H+। ओके, यहाँ हम लोग ये बैलेंस ओवरऑल कर लेते हैं। तो ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब हम लोग का FeCl3 टेस्ट होता है उसके साथ जो हम लोग का फिनॉल है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है दैट इज़ वॉयलेट इन कलर। हम लोग का ये जो किस कलर का होता है दैट इज़ वॉयलेट इन कलर होता है। ओके, सो इस टेस्ट में जो है दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, दैट इज़ फाइनली कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड दैट इज़ वॉयलेट इन कलर। ओके, और दूसरा पॉइंट कि ये किस किस के साथ देता है, दिस टेस्ट is given by phenols and stable enol। ये जो टेस्ट है हम लोगों का वो फिनॉल भी देता है और स्टेबल इनॉल्स भी देते हैं हम लोग के ये टेस्ट। ओके, अब हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। ओके, तो सेकेंड टेस्ट जो हम लोगों का अल्कोहल का है दैट इज लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। जो हम लोग का ये लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है उसमें क्या होता है, हम लोग का जो फिनॉल होता है वो रिएक्ट करता है इस NaNO2 प्लस HCl से एंड ये जो हम लोग को जो दिया गया है रिएजेंट दैट इज NaNO2 प्लस HCl दैट इज द सोर्स ऑफ NO प्लस आयन दैट इज अ नाइट्रोसोनियम आयन। और जो हम लोग का ये नाइट्रोसोनियम आयन है दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है। एंड ये जो कंपाउंड हम लोग को फिनॉल दिया गया है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कंजुगेशन में है और ये तो कंजुगेशन में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, रेजोनेंस में है, सो इसके पास भी डोनेटिंग ग्रुप है नहीं लोन पेयर का भी, तो ये क्या होगा, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा इलेक्ट्रोफाइल दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, तो किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर होगा कि हम लोग का जो यहाँ मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज अ पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का इस तरीके का कंपाउंड बनेगा इसमें यहाँ पर। ओके, इसके बाद क्या होगा, हम लोग इसका क्या करवाने वाले हैं, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म करवाने वाले हैं। किस तरीके से टॉटोमेरिज्म करवाएंगे, फर्स्टली क्या होता है, मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से, कुछ मैं बता सकूँगा उसके बाद कि किस तरीके से इसका टॉटोमेरिज्म हो पाता है। OH एंड दिस इज एन डबल बॉन्ड O। तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये H निकल जाएगा, और ये H जो है ये O के साथ मिल करके जो टॉटोमराइज करके जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाला है दैट वाज लाइक दिस एन OH। तो ये कंपाउंड हम लोगों का यहाँ पर फॉर्म होगा आफ्टर टॉटोमराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन टॉटोमेराइजेशन के बाद हम लोग का ये कंपाउंड जो है हम लोग का फॉर्म होने वाला है। जो ये कंपाउंड जो हम लोग का फॉर्म हुआ वो जो है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम लोग का रिएक्ट होने वाला है फिनॉल के साथ। ओके, और ये दोनों जो रिएक्ट करके जो हम लोगों का कंपाउंड बनाने वाला है दैट इज लाइक दिस दैट इज OH। ओके, ये कंपाउंड जो है हम लोग का यहाँ पर ये फॉर्म करने वाला है। ओके, तो ये जो कंपाउंड है हम लोग इसको हम लोग कहते हैं इंडोफेनॉल। ओके, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोफेनॉल, और जो इसका कलर होता है हम लोग का दैट इज रेड कलर। ओके, और ये जो कंपाउंड है हम लोग का, ये जो एजो बना है, एजो कंपाउंड बना है, वो फर्दर हम लोगों का बेस के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ दैट इज NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, और जो फाइनली कंपाउंड हम लोग का बनाता है दैट इज लाइक दिस O-Na+। ये कंपाउंड जो है ये इस तरह का कंपाउंड हम लोगों का लिंकेज देखने को मिलता है, और जो ये कंपाउंड हम लोग का बना दैट इज डीप ब्लू इन कलर। ओके, जो ये हम लोग का कंपाउंड बनता है वो किस कलर का होता है, दैट इज डीप ब्लू कलर का होता है। ओके, सो ओवरऑल क्या होता है हम लोगों का, शुरू से हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर जो शुरू में जो हम लोगों का कलर रहता है कंपाउंड का दैट इज ब्राउन रेड। ब्राउन रेड से जो हम लोग का कलर कन्वर्ट हो जाता है दैट इज ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ग्रीन ब्लू कह सकते हैं। और ग्रीन ब्लू से जो हम लोगों का कंपाउंड है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम लोगों ने यहाँ देखा इंडोफिनॉल का हम लोग का कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। और जो रेड कलर से जो है लास्टली हम लोग का जो कलर कन्वर्ट हो जाता है दैट इज डीप ब्लू कलर में, जो हम लोगों का ये जो फाइनल कंपाउंड बना है उसमें हम लोग को देखने मिला। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे दैट इज़
our third test, that is called विक्टर मेयर टेस्ट। क्या कहते हैं इसको? विक्टर मेयर टेस्ट कहते हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, हम लोग 3 रिएजेंट जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। कितने रिएजेंट्स यूज़ करते हैं? 3 रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ PCl3 यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेकंड रिएजेंट जो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं दैट इज़ AgNO2। और जो थर्ड रिएजेंट हम लोग इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये 3 रिएजेंट जो है हम लोग ये विक्टर मेयर टेस्ट में यूज़ करते हैं। ओके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है दैट इज़, इसमें जो हम लोग टेस्ट करते हैं दैट इज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट करते हैं। तो हम लोग इस रिएक्शन से पता चल जाता है कि हम लोगों का जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री का है या 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि जो हम लोग का फाइनल टेस्ट होगा उसमें 1 डिग्री जो भी अल्कोहल होंगे वो रेड कलर शो करते हैं, 2 डिग्री जो अल्कोहल होंगे वो हम लोगों का ब्लू कलर शो करते हैं, BLUE ब्लू कलर। और जो हम लोग का 3 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं वो हम लोगों को कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, या फिर आप लोग वाइट भी कह सकते हैं। ओके, सो कलरलेस तरह का अल्कोहल हम लोगों को कलर शो करते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि पता रहे कि 1 डिग्री किस तरह का कलर, 2 डिग्री किस तरह के कलर, और जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो किस तरीके के टेस्ट शो करते हैं, किस तरीके के कलर शो करते हैं व्हेन हम लोग वेक्टर मेयर टेस्ट करवाते हैं और इस रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं। हम लोग चलते हैं इसके रिएक्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्या ले लेते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसको सबसे पहला रिएजेंट से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं दैट इज़ PCl3 के साथ। तो PCl3 के साथ जो हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग का जो बनने वाला है दैट इज़ क्या बनेगा? PCl2 Cl बनने वाला है। ओके, उसके बाद फिर से क्या है, इसको हम लोग AgNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों का क्या बनेगा? दैट इज़ RCH2NO2 बन जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिएगा, जब हम लोग का ये जो कंपाउंड बना है RCH2NO2, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो हम लोग ने तो देखा है कि ये जो कंपाउंड होता है हम लोगों को NO प्लस दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन देता है एंड दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो हम लोग का क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड को हम लोग देखते हैं इस पर किस तरीके से अटैक होगा। तो ये जो कंपाउंड हम लोगों का ये किस तरीके से दिया हुआ है? RCH2N डबल बॉन्ड O दिस O। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ ये जो नाइट्रोजन है दैट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ये जो है खुद अपना 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड खुद बनाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो ये भी हम लोगों का क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल ही है। दिस कंपाउंड इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। तो 2 इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो बताते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफाइल कहीं पर भी आप लोगों को 2 इलेक्ट्रोफाइल दिख जाए तो किस तरीके से रिएक्शन होगा? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसका क्या करवाएंगे? टॉटोमराइजेशन करवाएंगे। किस तरीके से टॉटोमराइजेशन होने वाला है इसमें देखिएगा। हम लोग का जो ये कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NOH, RCH2ONH एंड दिस O। हम लोग का जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से कैसे कन्वर्ट हो गया? पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। और इसके जब इस जो कंपाउंड है इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? हम लोग का ऑक्सीजन ग्रुप आ गया। अब इस पर क्या होने वाला है? हम लोगों का अलग, ये हम लोग का न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हम लोग का जो फाइनली प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज RCHNO2 एंड डबल बॉन्ड O। ओके, जो हम लोग का जो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दिस। ये कंपाउंड जो है फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। तो बात यहाँ पर रहा कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ टॉटोमराइज करके ये कैसे बन गया। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग का ये कंपाउंड है, जब अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल रहा है, ओके, तब इसका इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो किस तरीके से होगा? हमको पता है कि ये भी जो कंपाउंड है हम लोग का एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी जो कंपाउंड है हम लोग का क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस कंपाउंड को इसके साथ रिएक्ट करवाना है तो क्या करते हैं हम लोग? इसका टॉटोमराइजेशन करवाते हैं। टॉटोमराइजेशन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का इस तरह का कंपाउंड बनेगा और ये जो है फिर से NO प्लस। अब क्या हो गया? ये है हम लोगों का बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो है अपना डबल बॉन्ड से इस पर अटैक करेगा और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा दैट इज O डबल बॉन्ड दिस एंड डबल बॉन्ड O। ओके, ये जो है इसका प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भी टॉटोमराइजेशन करवाया है। उसके बाद टॉटोमराइजेशन करने के बाद हम लोगों का ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है। ओके, तो ये कंपाउंड हम लोगों का जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर ही नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड हम लोगों का फॉर्म हुआ है इसके बाद इसकी होने वाली ये है, हम लोग करवाने वाले हैं इज द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉटोमराइजेशन। तो यहाँ पर अगेन हम लोग का टॉटोमराइजेशन होगा। ठीक है, इसकी भी बारे में बताता हूँ कि क्यों यहाँ पर अगेन टॉटोमराइजेशन होगा। यहाँ पर क्या देखिएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो हम लोग का ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दैन कार्बन। तो मतलब ऑक्सीजन जो है मोर स्टेबल है। तो क्या होता है कि जो हम लोग का जो साइनाइड ग्रुप होता है दैट इज NO ग्रुप जो होता है दैट इज मोर अनस्टेबल दैन दी CN ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर जो NO ग्रुप है वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है दैन CN ग्रुप। तो वो टॉटोमराइज करके हम लोगों का जो कंपाउंड फॉर्म करना चाहता है। तो जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर NO कंपाउंड है, ये क्या करना चाहता है कि हम टॉटोमराइज कर लें और कन्वर्ट हो जाए इसका टॉटोमराइजेशन फॉर्म है। तो यहाँ क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो हम लोग का जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज RCHNO2
एंड दिस OH, ये कंपाउंड जो है हम लोगों का यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। और इस कंपाउंड को जो हम लोग कहते हैं दैट इज नाइट्रोलिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं। तो ये कंपाउंड जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं। और इस एसिड जो है बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हम लोगों का रेड कलर का फाइनल जो है सॉल्यूशन बन करके आने वाला है यहाँ पर। ओके, सो ये हो गया हम लोगों का 1 डिग्री के बारे में, जो हम लोग वेक्टर मेयर टेस्ट के बारे में जानते हैं। दैट इज वेक्टर मेयर टेस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा सबसे पहले कि रिएजेंट है PCl3 था एंड AgNO2 और NaNO2 प्लस HCl, ये चीज़ यूज़ किया जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये हम लोग का टेस्ट देता है। एंड जो 1 डिग्री जो होता है वो हम लोग को लास्टली रेड कलर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, और 2 डिग्री जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, और 3 डिग्री जो है वो कलरलेस या वाइट कह सकते हैं तरह का हम लोग को सॉल्यूशन देता है। जब हम लोग ने इसको फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट कराया तो सबसे पहले PCl3 के साथ रिएक्ट कराया। ओके, जब PCl3 के साथ रिएक्ट करवाया तो हम लोगों को ये RCH2Cl बना। उसके बाद जब AgNO2 के साथ रिएक्ट करवाया तो कुछ ये कंपाउंड हम लोग बना। और जब हम लोग ने इसको NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हम लोगों को पता है कि ये हम लोगों का ये नाइट्रोसोनियम आयन एज अ सोर्स होता है, ये नाइट्रोसोनियम आयन का। और जो नाइट्रोसोनियम आयन होता है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लोग ने देखा जो ये कंपाउंड होता है ये दोनों जो है सिमिलर कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड जो है दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल। जो एक इलेक्ट्रोफाइल जो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट तभी करेगा जब इस कंपाउंड का जो ये कंपाउंड है इसका हम लोग टॉटोमराइजेशन करवा दे। तो क्या किया हम लोगों ने? इसका टॉटोमराइजेशन कराया। मैंने बताया इस जगह पे, मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से हम लोग टॉटोमराइजेशन करते हैं जब हम लोगों का 2 इलेक्ट्रोफाइल एक साथ प्रेजेंट होता है, किस तरीके से टॉटोमराइजेशन करके हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो हम लोगों ने इस कंपाउंड का यहाँ पर टॉटोमराइजेशन करवाया। उसके बाद फिर से ये जो NO ग्रुप है दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल है उसका इस कार्बन पे अटैक करवाया। ओके, इस कार्बन पे अटैक करवाने के बाद हम लोगों का ये कंपाउंड बना दैट, और ये कंपाउंड जो है बना फॉर्म हुआ। उसके बाद मैंने बताया कि जो यहाँ पर जो NO बॉन्ड जो होता है, NO जो होता है वो जो होता है अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू CN, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का CN बॉन्ड बन रहा है तो CN से क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये टॉटोमराइज करना चाहता है, तो फिर से टॉटोमराइज ये हुआ और हम लोग का फाइनली बना नाइट्रोलिक एसिड। और नाइट्रोलिक एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके हम लोग को क्या दिया? यहाँ पर रेड कलर सॉल्यूशन फाइनली प्रोवाइड कराया। तो ये तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में। दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, 2 डिग्री अल्कोहल किस तरह के होगा? हम लोग का RCHOHR। ओके, ये जो कंपाउंड है हम लोग का सबसे पहले PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और हम लोग का जो फॉर्म करेगा दैट इज RCHRCl। ये कंपाउंड जो है हम लोग का यहाँ पर फॉर्म करेगा और ये जो है अगेन हम लोग का रिएक्ट करेगा AgNO2 के साथ, और यहाँ पर क्या देने वाला है? RCHRNO2। ये कंपाउंड हम लोग का यहाँ पर फॉर्म होगा। उसके बाद फिर से हम लोग का जो ये कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा NaNO2 प्लस HCl के साथ। हम लोग को पता है ये क्या चीज़ का सोर्स है? NO प्लस का सोर्स है, नाइट्रोसोनियम आयन का सोर्स है। ये नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये भी जो है हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या करेगा? टॉटोमराइज करेगा। टॉटोमराइज किस तरीके से करेगा? जैसे हम लोग देख लेते हैं ये जो कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है वो किस तरीके का लिखा हुआ है? CHRN डबल बॉन्ड O एंड O माइनस है। ठीक है, ये कंपाउंड को हम लोग क्या करवा लेते हैं? टॉटोमराइज करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं हम लोग? टॉटोमेराइज करवा लेते हैं। ओके, इसका टॉटोमराइजेशन करवाएंगे तो हम लोगों का किस तरीके से क्या फाइनली बनेगा? दैट इज RCHNOH, दैट इज NOH एंड उसके बाद जो ये है दैट इज O। ये कंपाउंड जो है हम लोगों का आफ्टर टॉटोमराइजेशन यहाँ पर बनने वाला है। ओके, यहाँ एक और ऐड होगा। ये जो कंपाउंड हम लोगों का आफ्टर टॉटोमराइजेशन बनने वाला है, ये कंपाउंड हम लोग का आफ्टर टॉटोमराइजेशन बनने वाला है। ओके, इसके बाद क्या होगा? ये जो कंपाउंड है हम लोगों का टॉटोमराइजेशन करके बनेगा और ये जो NO है वो इस पर जाकर के अटैक करेगा। ओके, और जो फाइनली हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर जो बनने वाला है हम लोग का प्रोडक्ट दैट इज RCR, दैट इज NO2 और दैट इज N डबल बॉन्ड O। ये जो कंपाउंड है हम लोगों का फाइनली यहाँ पर बनने वाला है। ओके, जो ये कंपाउंड हम लोगों का जो फॉर्म हुआ है दैट इज नॉट द स्टेबल कंपाउंड। यहाँ पर जो ये कंपाउंड हम लोग का बना है ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, स्टेबल कंपाउंड तो नहीं है बट यहाँ पर एक और चीज़ है जो हम लोग को देखना चाहिए यहाँ पर, कि यहाँ पर टॉटोमराइजेशन अब फर्दर नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला टॉटोमराइजेशन? क्योंकि कार्बन के पास H नहीं है। यहाँ पर टॉटोमराइजेशन किस तरीके से हो पाया? यहाँ से हम लोग ने एक यहाँ पर कैसे और टॉटोमराइजेशन 1 2 3 टॉटोमराइजेशन यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ है। तो क्या हुआ है कि इसका H इसको मिल गया, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, बट यहाँ पर तो H है ही नहीं। H है ही नहीं तो किस तरीके से टॉटोमराइजेशन करवाओगे? तो ये रिएक्शन जो है हम लोग का यहीं पर रुक जाता है। और जो इसका जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या? स्यूडो नाइट्रोल। इसको हम लोग कहते हैं सूडो नाइट्रोल। और इसका जो कलर होता है हम लोगों का दैट इज ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर होता है। तो यही है हम लोगों का 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जो वेक्टर मेयर टेस्ट देता है। इसमें क्या होता है? जो हम लोग का 2 डिग्री अल्कोहल है वो इसके साथ रिएक्ट किया, ये तो आसानी है, ये भी आसान है। जब इसके साथ ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफाइल का एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाना है। तो क्या करना होगा? कंपाउंड जो हम लोग का है जो इसकी ये है इसका टॉटोमराइजेशन करवाइए एंड आफ्टर टॉटोमराइजेशन क्या होगा? आफ्टर टॉटोमराइजेशन इसका अटैक कराइए कार्बन आटम पे। तो इस पर अटैक करवाइएगा तो हम लोग का ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाने वाला है। ओके, और ये जो है ब्लू इन कलर का होगा। तो अब आगे फर्दर बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं टेस्ट इन 3 डिग्री अल्कोहल।
3 डिग्री अल्कोहल पे किस तरीके से ये टेस्ट देता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग का कुछ इस तरीके का होगा, RCrOH। जब इसका हम लोग PCl5 के साथ रिएक्ट करवाएं तो हम लोग का जो बना दैट इज Cl, ये बना। और जब इसको AgNO2 के साथ जब रिएक्ट करवाएं तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बना यहाँ पर दैट इज लाइक दिस RNO2। दिस इज़ द प्रोडक्ट जो हम लोग का यहाँ पर बना। बट इस जगह पे हम लोग का दिख रहा है क्या, ये जो है NaNO2 है यहाँ पर प्लस HCl है। इस जगह पे जो है हम लोग का ये कंपाउंड जो है यहाँ रिएक्ट फर्दर करेगा ही नहीं। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ जो है ये तो हम लोग का यहाँ पर ये दे देगा इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड। बट यहाँ पर कैसे बनाओगे इलेक्ट्रोफाइल, देख लो। जैसे ये कंपाउंड जो है R N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हम लोगों को टॉटोमराइजेशन करवाना है, तो टॉटोमराइजेशन करवाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप तो होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो टॉटोमराइज ही नहीं हो पाएगा। जब टॉटोमराइज ही नहीं हो पाएगा तो ये जो है थर्ड 3 डिग्री अल्कोहल हम लोगों का ये रिएक्शन नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग का ये रिएक्शन नहीं देगा। तो इसीलिए इसका जो हम लोगों का जो फाइनल जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कलरलेस। क्या होता है फाइनल सॉल्यूशन, कलरलेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो इसमें मेनली इतना सारा चीज़ मैंने तो बता दिया, बट इसमें मेनली आप लोग को यही चीज़ पता होना चाहिए दैट इज़ जो यहाँ पर जो हम लोग का रिएजेंट कौन कौन सा यूज़ होता है, ओके, क्या कौन कौन सा हम लोग का यहाँ पर रिएजेंट यूज़ होता है। एंड दूसरा चीज़ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में इस तरह का कलर हम लोगों को देखने को मिलता है वेक्टर मेयर टेस्ट में। तो चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं और हम लोग अपनी अल्कोहल की लास्ट टेस्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हम लोग का जो लास्ट टेस्ट 4th टेस्ट जो होने वाला है दैट इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसको हम लोग कैन टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैन टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम लोगों का ये कंपाउंड होता है दैट इज NH4CeNO3 का होल 6 2। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग कहते हैं दैट इज अमोनियम हेक्सानाइट्रेट सीरियम मेट 4, ओके। ये जो है हम लोग का कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ, ओके, तो हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट इज CeNO3 होल 4 ROH का होल थ्राइस प्लस 2NH4NO3। इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट इज रेड इन कलर। ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ दैट इज रेड इन कलर, ओके। इस टेस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज कि सबसे पहले तो हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज रेड इन कलर। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज रेड इन कलर, ओके। इस टेस्ट में दूसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ऑल अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब आइदर फेनॉल हो या फिर सिंपल अल्कोहल हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो, ऑल अल्कोहलिक ग्रुप गिव दिस कैन टेस्ट, ओके। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप लोग एक बेकर हो उसमें एल्डिहाइड ले लिए, कीटोन ले लिए, अल्कोहल ले लिए, तो उस टाइम पे जो हम लोग इसमें हम लोग ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करवाएंगे तो हम लोग को जो रेड कलर का दे दिया तो इट्स मीन कि उसके अंदर हम लोग का अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल्स। सो ये जो 4 टेस्ट हैं वही जो है हम लोगों को डिस्कस करना था इस वीडियो में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल। इसी तरीके की जो टेस्ट है उसकी मैंने सीरीज़ बना करके, प्लेलिस्ट बना करके अपने चैनल पे रख दिया है। आप जाकर के उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा, ओके। सो तब तक के लिए चलते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।